हेलो स्टूडेंट। तो आज हम किडनी के बारे में पढ़ते हैं। तो आप किडनी में देखा कि किडनी जो है वो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, पेयर्ड ऑर्गन है। उसकी पोजीशन में हम देखते हैं कि राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम, राइट लंबर, लेफ्ट लंबर, अम्बिलिकल रीजन, एपिगैस्ट्रिक रीजन तक वो ऑक्यूपाई करता है। तो उसके फीचर्स के बारे में हम देखें तो इसमें दो पोल आपको दिखाई देंगे। दिस वन इज़ अपर पोल जहाँ पर सुपररेनल ग्लैंड है। दिस वन इज़ राइट किडनी, दिस वन इज़ लेफ्ट किडनी। तो यहाँ आपको दिख रहा है अपर पोल में सुपररेनल ग्लैंड है। तो ये इसका अपर पोल जो ब्रॉड होगा जिस पे सुपररेनल ग्लैंड होते हैं। ये इसका लोअर पोल होगा जो पॉइंटेड होगा, और ये जो लोअर पोल है वो कहाँ होगा, तो वो इलिया क्रस्ट से 2.5 सेंटीमीटर ऊपर रहता है। ओके, तो ये हो गया इसका अपर पोल, ये हो गया लोअर पोल। फिर इसके बॉर्डर के बारे में बात करते हैं। तो ये वाला हो गया इसका मिडियल बॉर्डर जो कॉनकेव है, और इस मिडियल बॉर्डर के मिडिल में आपको ओपनिंग दिखाई देगी जो कहलाएगी रिनल हाइलम। इसका जो लेटरल बॉर्डर, दिस वन इज लेटरल बॉर्डर, तो इसका जो लेटरल बॉर्डर होगा वो कॉन्वेक्स है। क्लियर हो गया। फिर हम इसके सरफेस के बारे में देखते हैं। तो ये इसका एंटीरियर सरफेस है जो थोड़ा सा आपको इर्रेगुलर दिख रहा है, और इसका जो पोस्टीरियर सरफेस है, ये इसका पोस्टीरियर सरफेस जो आपको फ्लैट दिखाई देगा। दिस वन इज पोस्टीरियर सरफेस, दिस वन इज एंटीरियर सरफेस। यहाँ भी आप देखेंगे लेफ्ट लंग में तो आपको एंटीरियर सरफेस है वो इर्रेगुलर दिखाई देगा लोब्यूल्स की वजह से, जबकि इसका भी पोस्टीरियर सरफेस आपको कैसे दिखाई देगा, फ्लैट दिखाई देगा। तो ये हो गया इसके दो पोल, अपर पोल एंड लोअर पोल, दो बॉर्डर, मिडियल बॉर्डर एंड लेटरल बॉर्डर, दो सरफेस एंटीरियर एंड पोस्टीरियर सरफेस। फिर यहाँ पर है रिनल हाइलम। तो रिनल हाइलम जो होगा वो मिडियल बॉर्डर के मिडिल में आएगा जो कहलाएगा इसका रिनल हाइलम। तो इसमें एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको दिखाई देगा कि इसमें एंटीरियर टू पोस्टीरियर स्ट्रक्चर्स कैसे हैं। तो सबसे पहले आपको एंटीरियरली दिखाई देगी रिनल वेन, दिस वन इज रिनल वेन, दिस वन इज रिनल आर्टरी एंड दिस वन इज रिनल पेल्विस। यहाँ आपको दिखाई दे रहा है रिनल पेल्विस जो यूरेटर के रूप में नीचे की तरफ कंटिन्यू हो जाएगा। रिनल वेन, रिनल आर्टरी एंड रिनल वेन, रिनल आर्टरी एंड रिनल पेल्विस। इसमें भी अगर आप देखेंगे तो आपको वेन दिख रही है, रिनल वेन, उसके पीछे आपको दिखेगी आर्टरी, दिस वन इज रिनल आर्टरी एंड दिस वन इज रिनल पेल्विस। तो सरफेस को अगर आपको रिकॉग्नाइज करना है कि वो एंटीरियर है तो पोस्टीरियर है, तो आप इस रिनल हाइलम के थ्रू ही क्या कर सकते हैं, उसे आइडेंटिफाई करेंगे। एंटीरियर टू पोस्टीरियर वेब से याद रखेंगे, रिनल वेन, फिर रिनल आर्टरी, फिर रिनल पेल्विस। ये सुपररेनल ग्लैंड है। ओके, राइट, ये राइट सुपररेनल ग्लैंड, ये लेफ्ट सुपररेनल ग्लैंड आपको दिखाई दे रहा है। क्लियर हुआ। अब अगर आप स्ट्रक्चर्स वाइज देखें तो इस ऑर्गन में देखिए, आप इस डिसेक्टेड ऑर्गन में आप देखेंगे तो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है इन्फीरियर वेना केवा। ये हो गया इन्फीरियर वेना केवा, उससे जाएगी रिनल वेन, यहाँ पर आपका आ जाएगा एब्डोमिनल अरोटा, ये एब्डोमिनल अरोटा हो जाएगी, यहाँ से आ रही रिनल आर्टरीज। यहाँ पर देखिए रिनल आर्टरी की ब्रांचेस आपको दिखाई दे रही है। ठीक है, रिनल आर्टरी की ब्रांचेस, तो रिनल आर्टरी वो सेगमेंट में डिवाइड होगी, फिर वो आपने आर्टेरियल सप्लाई में पढ़ा तो हाइलम में जाने के बाद वो डिवाइड हो जाएगी। तो यहाँ पर रिनल आर्टरी आप देख सकते हैं, रिनल आर्टरी और रिनल आर्टरी की ब्रांचेस आपको यहाँ पर काफ़ी अच्छे तरीके से दिखाई दे रही है। यहाँ पर आप रिनल वेन देख सकते हैं, ये इन्फीरियर वेना केवा है, ये सुपररेनल ग्लैंड है, दिस वन इज राइट सुपररेनल ग्लैंड एंड दिस वन इज लेफ्ट सुपरारेनल ग्लैंड। तो हमने देखा था कि जो राइट किडनी होगा वो छोटा होता है और चौड़ा होता है, जबकि जो लेफ्ट किडनी है वो लॉन्गर होता है और नैरोवर होता है। यहाँ पर आपको इस स्ट्रक्चर को देखिए, यहाँ पर आपको किडनी का सिस्ट दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से क्लिनिकल एनाटॉमी हमने पढ़ा, सिस्ट का फॉर्मेशन होगा। अगर आप इसे रिमूव करेंगे सिस्ट को तो इस तरीके से इसका मार्क आपको इंप्रेशन जो है वो दिखाई देगा। देखिए ये, ठीक है, ये हो जाएगा इसका हाइलम, जहाँ पर किडनी में रिनल आर्टरी की ब्रांचेस इस तरीके से डिवाइड हो रही है, और रिनल वेन, दिस वन इज रिनल वेन, यहाँ पर रिनल वेन देख सकते हैं। क्लियर। अब हम इसके क्रॉस सेक्शन के बारे में बात करते हैं। तो जब किडनी को कट किया जाएगा, देखिए इस तरीके से, यहाँ देखिए, तो आपको ये वाला हिस्सा दिख रहा है जो आपको पहले इजीली दिख रहा है, उसके बारे में हम बात करते हैं। जैसे कि ये हिस्सा दिख रहा है, तो ये इसका क्या है, एपाइसिस है। इसके ऊपर वाला हिस्सा कहलाएगा रेनल पिरामिड, ये इसका एपाइसिस है। ये एपाइसिस, छोटे छोटे एपाइसिस बनाएंगे माइनर कैलिक्स। ये देखिए माइनर कैलिक्स आपको दिख रहा है। फिर ये माइनर कैलिक्स बनाएगा एक मेजर कैलिक्स, और ये मेजर कैलिक्स ओपन होगा किसमें, रिनल पेल्विस में। और ये रिनल पेल्विस किसका कंटेंट है, रिनल साइनस का कंटेंट है। तो आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ पर पिरामिड्स दिख रहे हैं, ये पिरामिड दिख रहे हैं। तो हमने पढ़ा था कॉर्टेक्स और मेडुला। तो जो कॉर्टेक्स है वो आउटर पार्ट है और जो मेडुला है वो इनर पार्ट है। तो जो मेडुला है उसमें आपको ऐसे ही 10 जो है वो कॉनिकल मास दिखाई देंगे जो कहलाएंगे उसके रिनल पिरामिड्स, जो क्या कहलाएंगे उसके रिनल पिरामिड। यहाँ देख सकते हैं ये रिनल पिरामिड्स आपको दिख रहे हैं। रिनल पिरामिड का जो अपाइसिस होगा, जैसे कि ये है, जैसे कि ये अपाइसिस है, ये बनाएगा माइनर कैलिक्स बनाएगा। ओके,
जब उसके कॉर्टेक्स के बारे में बात करते हैं तो जो पिरामिड है उसके ऊपर वाला हिस्सा, जैसे कि ये हिस्सा दिख रहा है, तो उसका अपर पार्ट जो आर्च बनाएगा वो उसका कहलाता है कॉर्टिकल आर्च या कॉर्टिकल लोब्यूल्स। और दो पिरामिड के बीच की जगह कहलाएगी क्या, उसका रिनल कॉलम। तो इस तरीके से एक रिनल पिरामिड, उसका एक आर्च और रिनल पिरामिड मिलकर बनाएंगे एक यूनिट ऑफ या एक रिनल लोब्यूल्स बनाएंगे। तो ये हो गया इसका कॉर्टेक्स और मेडुला। यहाँ देख रहे हैं आप ये, तो ये हो जाएगा इसका रिनल साइनस। इस रिनल साइनस क्या है, एक स्पेस है जो हाइलम के थ्रू कहाँ आता है, किडनी में एक्सटेंड करेगा। इसमें क्या क्या कंटेंट आएंगे, तो इसमें रिनल आर्टरी की ब्रांचेस दिखाई देंगी, रिनल वेंस की ट्रिब्यूटरीज दिखाई देंगी, इसमें 2 to 3 मेजर कैलिक्स होंगे और ये जो है वो 7 to 13 माइनर कैलिक्स से मिलकर बने होते हैं। सो इट इज़ ऑल अबाउट द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द किडनी। अगर आप एक और सेक्शन देखते हैं, एक और अगर हम कट करके देखें इस तरीके से, तो यहाँ देखिए आपको यहाँ पर छोटे छोटे ये स्ट्रक्चर दिख रहा है। तो ये इसका क्या है, स्टोन है, रिनल स्टोन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। दिस वन इज रिनल स्टोन। देखिए ये क्लिनिकल एनाटॉमी में हमने पढ़ा था, फिर लिथोट्रिप्सी के बारे में हमने पढ़ा। यहाँ आप देख सकते हैं आपको इस स्ट्रक्चर में इसका कॉर्टेक्स इजली दिखाई दे रहा है। ये रेडिस ब्राउन कलर का होगा, ये पेल कलर का हो जाएगा मेडुला। कॉर्टेक्स में आपको मिलेगा कॉर्टिकल आर्च एंड कॉर्टिकल पिरामिड्स, जबकि मेडुला में दिखाई देगा आपको पिरामिड्स दिखाई देंगे, उनके एपाइसेस होगा, माइनर कैलिक्स और मेजर कैलिक्स दिखाई देंगे। सो इट इज़ ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। अभी एक और ऑर्गन देखते हैं। यहाँ पर आपको बाकी स्ट्रक्चर्स काफ़ी अच्छी तरीके से क्लियर दिखाई देंगे। देखिए इस तरीके से, तो ये सामने की तरफ ये हो जाएगा वेन, ये हो जाएगा आर्टरी और ये हो जाएगा पेल्विस, जो पेल्विस आगे जाके बनाएगा यूरेटर। तो एक्चुअली ये इस तरीके से होगा सिचुएटेड। पहले आपको दिखाई देगी वेन, उसके बाद आपको दिखाई देगी इसकी आर्टरी और उसके बाद नीचे की तरफ दिखाई देगा आपको पेल्विस। ये देखिए ये रीनल पेल्विस है और ये आगे जाके बनाएगा यूरेटर। ये वेन की एक ट्रिब्यूटरी है, रीनल वेन की ट्रिब्यूटरीज है ये, दिस वन। ये तो इस तरीके से आपको आइडेंटिफाई करना है किडनी, और इसका टीएस सेक्शन भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां आप किडनी के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में नेकेड आई से एग्जामिन कर सकते हैं। सो इट इज़ ऑल अबाउट द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ किडनी। थैंक यू वेरी मच।